हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपीएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 656। तो इसके हम जीके पार्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंडेड एट। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले कुछ एग्जाम में पूछा गया था, हमने इसको कवर किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धा मीम्स। तो बुद्ध का अर्थ है, तो बुद्ध का क्या अर्थ है दोस्तों? बुद्ध का अर्थ होता है दोस्तों द इनलाइटेड वन, यानी कि प्रबुद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, द इनलाइटेड वन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 में पूछा गया है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन दी पोस्ट गुप्ता एरा वॉज। तो कौन सा वो उत्तर गुप्त दोस्तों विश्वविद्यालय था या यूनिवर्सिटी थी हमारी, तो उसका नाम था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। नालंदा आपने ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124। तो इसमें पूछा गया है कि चार मीनार वॉज बिल्ट बाई। तो चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चार मीनार का निर्माण किया गया था दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना, मोहम्मद कुली कुतुब खान के द्वारा। मोहम्मद कुली कुतुब खान के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका प्रतिशासक कौन था? हु वॉज द रीजेंट ऑफ अकबर इन हिज अर्ली डेज। तो अकबर खान के दोस्तों जब वो बालक अवस्था में थे तो उनके जो प्रशासक थे, प्रतिशासक थे, तो उसका नाम था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा बैरम खान। बैरम खान उनका नाम था। ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरिल्ला युद्ध नीति किसने शुरू की थी? द गुरिल्ला वॉरफेयर वॉज पॉइनियर्ड बाय। तो गुरिल्ला युद्ध नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? ये शुरू की गई थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी के द्वारा। शिवाजी के द्वारा, यानी कि मराठा साम्राज्य के द्वारा जो गुरिल्ला युद्ध नीति थी उसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127। इसमें पूछा गया है कि भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डाक टिकट शुरू किया? तो विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया। तो जो डाक टिकट था दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी, आपने ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी ने हमारे भारत में रेलवे का विकास किया और तार का विकास किया, इसके साथ पोस्टेज का विकास किया और बहुत सारे जो डेवलपमेंट थी दोस्तों इनके द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1857 का विप्लव किसने शुरू किया था? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय। तो 1857 की रिवॉल्ट दोस्तों ये शुरू किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिपाहियों में। सिपाहियों ने इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना, सिपाहियों के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र को नहीं मानता है? द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को नहीं मानता है दोस्तों, तो उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना, डी इसका सही आंसर है चीन। चीन डेमोक्रेसी को नहीं मानने वाला एक देश है। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना चीन। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संवर्ती सूची में सम्मिलित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन दी कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में कौन सा आता है हमारा, इनमें से कौन सा विषय आता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड यूनियंस, यानी कि व्यापारिक जो संघ है हमारे वो आते हैं हमारे कंकरेंट लिस्ट में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, व्यापारिक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। तो एसेंशियल जो एलिमेंट है दोस्तों, एक तत्व है हमारे स्टेट का, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। ये सभी, जैसे दोस्तों एक सार्वभौमिकता है, सॉवरेनिटी होनी चाहिए हमारे स्टेट में, और इसके साथ सरकार तो होनी चाहिए, गवर्नमेंट तो होनी चाहिए, और टेरिटरी होनी चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। तीनों हमारे एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि
संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों को स्पष्ट करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी दोस्तों, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों एवरी सिटीजन की, वो कौन सा आर्टिकल स्पेसिफाई करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है अनुच्छेद जो 51 है दोस्तों, उसमें आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 51A में आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, जो दिलाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो चीफ हमारे जस्टिस हैं इंडिया के, उनके द्वारा हमारे राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134। इसमें पूछा गया कि न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? द लॉ फाउंड बाई जुडिशरी इज कॉल्ड। तो उस कानून को क्या कहते हैं दोस्तों? उस कानून को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, निर्णय विधि। ठीक है दोस्तों, केस लॉ बनाए उसको कहते हैं निर्णय विधि, यानी कि केस लॉ उसको कहते हैं उस कानून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? तो विच ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम? तो ब्राइटेस्ट, हॉटेस्ट एंड हमारा इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार हमारा एक ही ग्रह है दोस्तों। और ट्विंस ऑफ हमारी पृथ्वी की ट्विंस कौन सी है? वीनस, शुक्र। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि किसी भी तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर? तो वायुमंडल का सबसे गर्म स्तर कौन सा है? तो वायुमंडल का सबसे गर्म स्तर है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, थर्मोस्फेयर हमारा, इनकी थर्मोस्फेयर हमारा सबसे हॉटेस्ट जो लेयर है दोस्तों, वो है हमारी थर्मोस्फेयर। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका के किस भाग में सहारा मरुस्थल स्थित है? तो इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड? तो सहारा डेजर्ट कहां पे लोकेट करता है दोस्तों? ये लोकेट करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नॉर्थ में। ठीक है दोस्तों, उत्तरी में इस लोकेट करता है हमारा सहारा डेजर्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सुनामी? तो सुनामी का प्रमुख कारक है, तो प्रमुख कारक क्या है दोस्तों सुनामी का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, समुद्र सतह पर भूकंप। ठीक है दोस्तों, अर्थक्वेक ऑन सी सरफेस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस? तो निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है? तो महत्वपूर्ण जो ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों इनमें से, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का पड़ोसी देश जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो इंडिया नेबर कंट्री विच मिनिमम एरिया इज? तो मिनिमम एरिया किसके साथ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, भूटान इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमालय की पर्वत श्रेणी उदाहरण है, तो हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों, माउंटेन है, और किसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों? ये एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, बलित पर्वत है हमारा, फोल्ड माउंटेन्स है हमारे हिमालय के जो माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142। तो इसमें पूछा गया गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु उद्भव स्थान है, तो द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी इज? तो कहां से हमारी गोदावरी नदी निकलती है दोस्तों? कौन सा ओरिजिनेटिंग पॉइंट है इसका? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक। नासिक आपने ध्यान रखना, नासिक से निकलती है हमारी गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत का सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य है। रिपीटेड क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया? तो कौन सा स्टेट है हमारा लार्जेस्ट जो कॉफी प्रोड्यूस करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कर्नाटक। आपने ध्यान रखना, कर्नाटक सबसे लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय
उद्यान स्थित है? तो जो बांदीपुर नेशनल पार्क है दोस्तों, वो कहाँ, कौन सी स्टेट में लोकेट करता है हमारे? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो लोकेट करता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है। बांदीपुर आता है हमारा कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक स्टेट में आता है हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में परमाणु शक्ति स्टेशन अवस्थित है। द एटॉमिक पावर स्टेशन इन राजस्थान इज सिचुएटेड एट। तो राजस्थान में जो परमाणु शक्ति स्टेशन है दोस्तों, वो स्थित है हमारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावत भाटा इसका सही आंसर है। रावत भाटा आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द लेजिस फेयर हस्तक्षेप संबंधित है। तो लेजिस फेयर टर्म किससे एसोसिएटेड करती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था से, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से जो हस्तक्षेप करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। आपने ध्यान, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से लेजिस्फेयर एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब जब कुछ चीजें खरीदने के लिए अत्यधिक धन देना पड़ता है तो वह परिस्थिति है। व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज। तो क्या सिचुएशन आती है जब हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है किसी चीज को खरीदने के लिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, इन्फ्लेशन या स्फीति का वो हमारा समय होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 148, इसमें पूछा गया है कि एसबीआई को पहले इस नाम से जाना जाता है। तो एसबीआई वाज अर्लियर नोन एज। तो एसबीआई को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पहले एसबीआई को नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजकोषीय नीति संबंधित है। तो फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद। तो फिजिकल पॉलिसी किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेप्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 140 सॉरी दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 150। इसमें पूछा गया है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूबल डिजीज। तो इसमें दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कबकीय रोग है? तो इनमें से कौन सा एक कबकीय रोग है हमारा? तो इनमें से हमारा पास कबकीय रोग है, एक ए है डर्मेटाइटिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, डर्मेटाइटिस हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 151 में पूछा गया है कि विच लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावशाली है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो कम प्रभावशाली है दोस्तों, जो प्रकाश, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरा प्रकाश, यानी ग्रीन लाइट हमारी कम प्रकाश प्रभावित है दोस्तों इसमें फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 152, इसमें पूछा गया है कि इंसुलिन एक प्रकार है। तो इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ। तो इंसुलिन किसका एक प्रकार है दोस्तों? ए होता है हमारा, इसका सही आंसर होगा ए है हमारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी तरंगे निर्वात में से प्रसारित नहीं होती है। तो विच वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू दी वैक्यूम। तो वैक्यूम में से कौन सी जो वेव्स है दोस्तों वो नहीं हो जाती है हमारी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है ध्वनि। ठीक है दोस्तों, साउंड वेव से नहीं जाती है हमारी निर्वात से। ठीक है दोस्तों, सॉलिड से जो जाती है हमारी साउंड वेव्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि परमाणु बम आधारित है। तो एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन। तो एटॉमिक बम किस पे बेस्ड है दोस्तों? ये बेस्ड होता है हमारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना, नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है हमारा एटॉमिक बम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन था दोस्तों, तो आप इनको हल कर लीजिएगा। तो इसमें पूछा गया था दोस्तों, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है दोस्तों 155 का दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी UW इसका सही आंसर है। नेक्स्ट का सही आंसर बता देता हूँ आपको, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्नी वाइफ आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिमाचल जीके से। इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक औद्योगिक इकाई है। तो
किसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है दोस्तों इंडस्ट्रियल यूनिट का, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा कांगड़ा। कांगड़ा में जो लघुतम इकाई है दोस्तों, छोटी छोटी यूनिट है इंडस्ट्रीज की, वो सबसे अधिक है, आपने ध्यान रखना, ना कि सोलन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस बांध को पुनर्जीवित भारत का नया मंदिर बताया गया है। तो किसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने न्यू टेम्पल ऑफ रेजिडेंट इंडिया वाई जवाहरलाल नेहरू, तो उस किसको कहा गया था, कौन सा बांध को कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भाखड़ा नंगल बांध को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भाखड़ा नंगल डैम को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले से में अवाह देवी मंदिर स्थित है। तो अवाह देवी मंदिर किस जिले में स्थित है, हमारे अवाह देवी मंदिर आते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है अवाह देवी टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किन्नर लोक साहित्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो किन्नर लोक साहित्य बुक किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, ये लिखी गई थी ऑप्शन नंबर सी, इस ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, राहुल संस्कृत यान के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों हमारा उस टाइम के करंट अफेयर से, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन है, द मिनिस्टर डेप्थ, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑन आएगा, इसमें ऑन आएगा इसमें। द सब्जेक्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स डेवलपमेंट एट लेंथ, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंटोनिम ऑफ द वर्ड पेंसिव का एंटोनिम क्या होगा दोस्तों, पेंसिव का एंटोनिम होगा ऑप्शन नंबर डी जुबिलेंट, जुबिलेंट इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट में पूछा गया है था हमारा मीनिंग ऑफ द वर्ड अ ब्लू स्टॉकिंग, तो ब्लू स्टॉकिंग का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है, वुमेन हैविंग लिटरेसी टेस्ट एंड लर्निंग, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शुद्ध शब्द है, तो अनुसरण का शुद्ध शब्द कैसा है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अनुसरण कुछ ऐसे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में बोला गया है कि निरोग का संधि विच्छेद है, तो निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, निरोग का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, नी प्लस रोग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में चतुर्भुज में समास है, तो चतुर्भुज में जो समास है हमारा, तो है हमारा द्वंद्व समास, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अकॉर्डिंग टू आंसर की, ठीक है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन के आंसर हैं तो अकॉर्डिंग टू आंसर की हैं, तो आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों।